चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 मैथमेटिक्स। टॉपिक का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट। इसमें हमने ये सीखना है कि अगर हमें कोई एक पॉइंट P गिवन हो तो उसका प्रोजेक्शन गिवन हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर कैसे ड्रॉ किया जाता है। याद रखिएगा, इस गिवन पॉइंट P से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर। फिर ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट के ऊपर लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को यानी डी पॉइंट को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। दिस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी पॉइंट डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी। तो यहां पे हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। The projection of a given point P on a line segment AB is the foot of the perpendicular PD drawn from the point P on that line segment AB. I repeat कि जिस पॉइंट P का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना होता है लाइन सेगमेंट AB के ऊपर, उस पॉइंट P से नीचे की जानिब AB की जानिब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है such that this angle will be equal to 90 degrees। फिर ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट के ऊपर लाइन सेगमेंट ए बी को टच करता है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि फर्ज करें हमने ऐसे कोई बॉल या कोई राउंड ऑब्जेक्ट हवा में किसी लाइट सोर्स के सामने रखा हुआ है, और फर्ज करें ऐसे ऊपर से ये जो लाइट सोर्स है वहां से लाइट की रेज निकल के आ रही है, और ये जो है हमारे पास कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां भी कोई ऑब्जर्वर मौजूद है फॉर एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं कि इस राउंड ऑब्जेक्ट का जो आपके पास प्रोजेक्शन होगा वो बिल्कुल इसी शेप का होगा, राउंड शेप का होगा। तो पता चला कि पॉइंट का जो प्रोजेक्शन होता है वो पॉइंट की शेप का होता है, और लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन अभी नेक्स्ट टॉपिक में जो हम स्टडी करेंगे, तो पॉइंट का प्रोजेक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। सिमिलरली लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइन सेगमेंट। तो यहाँ याद रखने वाली दो बातें ये हैं कि आपने पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर बनाया PD ऑन टू द लाइन सेगमेंट AB। फिर इस परपेंडिकुलर का जो निचला सिरा था यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, जिसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहते हैं, इसके अंदर ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी पॉइंट D था, इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन पॉइंट P। नेक्स्ट है हमारे पास किसी लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ किया जाता है। आप देखें, अगर हमें कोई एक लाइन सेगमेंट गिवन हो CD और बोला जाए कि इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करके दिखाएं किसी दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन AB के ऊपर। आप देखें, हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि जो लाइन सेगमेंट होता है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? दो एंड पॉइंट्स होते हैं। एक को हमने C से लेबल किया, सेकंड को हमने D से लेबल किया। अब इसका प्रोसीजर बिल्कुल वही है जो प्रीवियस स्लाइड में हमने पॉइंट का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए सीखा था। अब जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इस लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों एंड पॉइंट्स से एक एक परपेंडिकुलर हम नीचे की जानिब ड्रॉ करेंगे। तो वो दोनों परपेंडिकुलर्स इस हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी को जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आने वाला इस लाइन सेगमेंट का जो पोर्शन होगा, दैट पोर्शन इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट CD। इसको हम अभी ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं और हम फर्ज कर लेते हैं कि ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसी तरह सेकंड पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर हम नीचे की जानिब ड्रॉ कर देते हैं, और इसका जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसको हम इसको हम F के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इस पॉइंट को E के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए कि पॉइंट E एंड पॉइंट F आर द फीट ऑफ दीज टू परपेंडिकुलर्स। दो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किए, एक है CE परपेंडिकुलर ऑन टू AB, सेकेंड है आपके पास DF परपेंडिकुलर ऑन टू द सेम लाइन सेगमेंट AB। फर्स्ट जो परपेंडिकुलर है उसका फुट है पॉइंट E, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और सेकंड परपेंडिकुलर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज पॉइंट F। तो ये जो आपके पास दो न्यू पॉइंट्स आपको मिले, पॉइंट E और पॉइंट F, इन दोनों को मिलाने से ये जो लाइन सेगमेंट EF बनता है, यानी पॉइंट E से लेकर पॉइंट F तक का पोर्शन, दिस विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट CD। इसको समझना बहुत ही आसान है। आप देखें, फर्ज करें आपने कोई आयरन रॉड
ऐसे किसी लाइट सोर्स के सामने रखा फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ ऊपर लाइट सोर्स मौजूद है जिसमें से बहुत ज्यादा लाइट रेज निकल के आ रही हैं इधर नीचे की जानिब। अब आप इमेजिन करें अगर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, तो इस आयरन रॉड का प्रोजेक्शन कैसा होगा? ये बिल्कुल वैसा ही होगा क्योंकि लाइट ऊपर से सीधी स्ट्रेट आ रही है, तो ये यहां से लेके यहां तक होगा। इन दोनों पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? गिवन रॉड के एंड पॉइंट्स से एक एक परपेंडिकुलर नीचे की जानिब ड्रॉ करके। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन आती है। ये डेफिनेशन की वर्डिंग आपको आनी चाहिए, इसको आपने समझ के याद भी करना है। द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट सी डी, ये हमें गिवन लाइन सेगमेंट है, ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी इज द पोर्शन ई एफ ऑफ द लेटर मीन्स पहले हमने सी डी का जिक्र किया, फिर हमने ए बी का जिक्र किया। तो इन दोनों में से लेटर यानी बाद में सेकंड पोजीशन पे आने वाला लाइन सेगमेंट कौन सा? ए बी। तो ये होगा पोर्शन ऑफ ई एफ ऑफ द लेटर लाइन सेगमेंट ए बी। लेटर से मुराद है ए बी की बात हो रही है। इंटरसेप्टेड बिटवीन फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम सी एंड डी। तो एक फुट आपके पास ई है, दूसरा फुट जो है वो एफ है, तो इन दोनों फीट ई एफ के दरमियान ये जो पोर्शन है लाइन सेगमेंट है, दिस विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट सी डी। अब याद रखिएगा जो इस चैप्टर में टोटल मेन 3 थ्योरम्स हैं आपके पास, उन तीनों थ्योरम्स को इन प्रोजेक्शन के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किए बगैर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना और अपना कंसेप्ट क्लियर करना वो इंतहाई डिफिकल्ट है इनके बगैर। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ समझना है। इसके एक दो केसेस बनते हैं, पर्टिकुलर केसेस, वो हम जरा यहाँ पे समझेंगे। फर्स्ट केस, अगर ये सिचुएशन के बनो सी डी लाइन सेगमेंट, इस सिचुएशन में क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू द फर्स्ट सिचुएशन कि इसका जो पॉइंट सी है वो गिवन लाइन सेगमेंट ए बी के साथ ओवरलैप हो चुका है, उसके अंदर मर्ज हो चुका है। यानी अब पॉइंट सी ए बी का एक पॉइंट बन चुके हैं, और आप लोग जानते हो कि एक लाइन ए बी का अपने ही किसी पॉइंट सी से डिस्टेंस 0 होता है। देयरफॉर अब इस पॉइंट सी से ए बी के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली इसका जो एक ही अब एंड पॉइंट रह गया है डी, हम इससे सिर्फ एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और इसको नाम दे देंगे एफ। तो दूसरे परपेंडिकुलर का एक फुट मिला एफ, फर्स्ट परपेंडिकुलर नहीं था, तो इस लाइन सेगमेंट का अपना जो सा एंड पॉइंट सी था वही इस्तेमाल होगा एज अ फुट ऑफ द फर्स्ट परपेंडिकुलर। तो यहां से ई एफ का जो पोर्शन होगा ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ सी डी। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरम्स के अंदर इसी ने इस्तेमाल होना है। इसके अलावा एक और केस भी है, माइंड में आता है एज ए स्टूडेंट, कि अगर हमें कोई वर्टिकल लाइन सेगमेंट गिवन हो ई एफ, इस और इसका प्रोजेक्शन किसी हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी के ऊपर आपने फाइंड आउट करना हो, तो याद रखिएगा ये सिचुएशन बिल्कुल हमारे फर्स्ट टॉपिक के जैसी हो जाती है। यानी यहाँ पे वही रूल एप्लीकेबल होगा जो हमने पॉइंट के प्रोजेक्शन के लिए सीखा था। अगर ये वर्टिकल लाइन सेगमेंट है तो इसका जो है ये वर्टिकल लाइन सेगमेंट ई एफ जिस पॉइंट एफ के ऊपर ए बी को इंटरसेक्ट करेगा, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ये बात आपने याद रखनी है। सो इन दिस फिगर पॉइंट एफ इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ई एफ, क्योंकि ये वर्टिकल है। इसके साथ थोड़ी देर पहले मैंने एक और बात का जिक्र किया था, उसको दोबारा रिवाइज करवा देता हूं मैं। अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी पोजीशन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो फिर इसका प्रोजेक्शन कैसे होगा? इन दिस सिचुएशन ये पॉइंट देखो बिल्कुल सी के इक्वल होगा, ये जो पॉइंट होगा ये भी पॉइंट डी के इक्वल होगा, यानी प्रोजेक्शन और लाइन सेगमेंट सी डी की लेंथ बिल्कुल इक्वल होगी, सच दैट आफ्टर ड्रॉइंग दीज टू परपेंडिकुलर्स यू विल गेट अ रेक्टेंगल। तो इस सिचुएशन में अगर कोई पूछे व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट सी डी ऑन टू द लाइन सेगमेंट ए बी, आप कहोगे कि प्रोजेक्शन ऑफ सी डी इज इक्वल टू इटसेल्फ सी डी।